एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा। तो एक वैकेंसी जो बहुत पहले आई हुई थी, इसकी लास्ट डेट आने वाली है। वैकेंसी जो निकली है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से है। तो इसका जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप बी के पोस्ट में 3 पोस्ट है जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है ये। और ग्रुप सी की पोस्ट लेवल 3 की जॉब है और इसमें डिफरेंट ITI जो कैंडिडेट हैं डिफरेंट ट्रेड से वो एलिजिबल है। इसमें लगभग 34 पोस्ट निकली हुई हैं आपकी। तो चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी कंडीशन। आपका SI जो सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक का पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए, है ना। और कांस्टेबल जो टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें आप या तो आप मैट्रिकुलेशन हो या फिर 10th क्लास आपने किया है, साथ में आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आप केवल 10th पास हो, है ना, तो उसके साथ अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप अगर 3 साल रिलेवेंट ट्रेड में काम किए हो, जैसे ये रिलेवेंट ट्रेड कौन कौन सी है ITI की यहाँ देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कांस्टेबल की OTRP की पोस्ट है, SKT, फीटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, BSTS, अप होल्स्टर, है ना। तो ये सारी पोस्ट में अगर आप ITI नहीं है लेकिन आप ये सब में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इन सारी पोस्ट में, तो आप एलिजिबल हो। फर्दर आगे जानते हैं कि इसका एज का क्या है। एज का देखो, आप SI के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। आपको 3 साल 5 साल का रिलेवेंट जो आपका OBC और SC ST के लिए जो मिलता है रिजर्वेशन, वो उसमें मिल जाएगा। कांस्टेबल का आपका एज 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए, है ना। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इसमें एज में छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा फॉर द सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का मेल के लिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड और 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। और वेट में जो है वेट आपका आपके हाइट के अनुसार दोनों में मांगा हुआ है। तो यहाँ फर्दर आगे बढ़ के हम लोग इसका देखें मेडिकल, देखिए आई साइट का भी बारे में बताया गया है। फाइनली हम लोग अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल टेक्निकल विल बी एज अंडर। फर्स्ट फेज क्या होगा आपका, रिटेन होगा, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए। उसमें क्या आपके सब्जेक्ट आएंगे, 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पार्ट ABC जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टेक्निकल सब्जेक्ट आपके 60 क्वेश्चन के आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और टेक्निकल क्वेश्चन किससे रहेंगे, आप मैकेनिकल से हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर से हो तो आपको उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। 2 घंटे का ये आपका ड्यूरेशन होगा, OMR बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेबस यहाँ डिटेल में दिया गया हुआ है। तो इसका PDF मैं अभी अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप वहाँ से इस PDF को पा सकते हैं। और अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उस लिंक को टच करके डायरेक्ट आप वेबसाइट तक पहुँच के आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये मैकेनिकल का पूरा सिलेबस है। उसके बाद देखिए रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए क्या पूछा जाएगा, पार्ट ABCD में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ये देखिए हर एक पार्ट आपका 25 क्वेश्चन का है, हर एक 25 मार्क्स का है हर एक पार्ट। और ड्यूरेशन इसमें भी 2 आवर्स है, ठीक है। ये आपका रिटन का हो गया। फिर देखिए सेकेंड फेज़ क्या होगा, फर्स्ट फेज़ जैसे आपका हो जाता है तो सेकेंड फेज़ में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना, ये सब होगा आपका। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देख लेते हैं क्या होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि आपकी हाइट कितनी, आपकी चेस्ट कितनी, ये सब आपका चेक होगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, आपको अगर आप मेल हो तो 17 मिनट में आपको 3.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी
और फीमेल हो तो 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो थर्ड पार्ट आता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, तो फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, है ना। आप उसके बाद फिर जो फोर्थ पॉइंट जो ITI किए हैं उनके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जो SI के लिए भरेंगे, जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो जिन्होंने डिप्लोमा किया, उनका ये टेस्ट नहीं होगा। ये टेस्ट केवल जो ITI किए उनके लिए होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आपको मतलब 4-5 स्टेज से जाना है। सबसे पहले तो रिटेन होगा, रिटेन क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें चेस्ट हाइट वगैरह नापा जाएगा, आपका वेट नापा जाएगा। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग होगी 17 मिनट का 3.2 किलोमीटर का मेल्स के लिए, है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपकी सर्टिफिकेट चेक होंगी, फिर आपका मेडिकल होगा, तब जाके फिर फाइनली आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ हाउ टू अप्लाई में हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ये 19 मई से स्टार्ट हो गई है फॉर्म फिलअप, और ये जो कोर्स होगी 17 जून को, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप भर सकते हो 17 जून के रात का 12 बजे तक, है ना। तो और ये जो यहाँ पे इसका लिंक है वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म भर देना। एप्लीकेशन फ़ी की बात कीजिए तो यहाँ 200 आपका एप्लीकेशन फ़ी है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, और 100 रुपीज़ फ़ी है आपका ग्रुप सी पोस्ट, मतलब जिन्होंने ITI किया है उनके लिए। ठीक है, और रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं बहुत सारे। यहाँ देखिए जम्मू का है, जालंधर का है, जोधपुर का है ना। तो ये सब रिक्रूटमेंट सेंटर है। यहाँ पे ही आपका हो सकता है रिटेन वगैरह या फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह सब चीज़ हो यहाँ। तो लगभग सिटीज़ हैं इंडिया की। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, यहाँ हाँ और कुछ ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।